सूरह मुज़म्मिल में 4 से 5 ऐसी मिस्टेक्स हैं जो अक्सर लोग बल्कि 99% लोग गलत अदा करते हैं। उनको पता भी नहीं चलता, बस पढ़ते जाते हैं। तो जब आप ये मिस्टेक सुनेंगे तो खुदारा इनको दुरुस्त कीजिएगा और उसको सुनने के बाद मुझे दुआएं लाजमी दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी लोग बस पढ़ते जाते हैं, तजवीद का पता ही नहीं होता। जिनको तजवीद आती है, मैं उनकी बात नहीं कर रही, लेकिन जिनको तजवीद नहीं आती, सिर्फ नाजरा सीखा हुआ है और वो ऐसे ही पढ़ते रहते हैं और समझते हैं कि हम बस सही अदा करते हैं। लेकिन जब भी जहाँ भी आपको मौका मिले, वीडियोस ऐसी मिल जाएं तो उनको मुकम्मल देखा करें, सीखने की नीयत से देखा करें और अमल करने की नीयत से सुना करें। तो जब ये आप वीडियो मुकम्मल देख लेंगे तो इंशाअल्लाह आप अपनी मिस्टेक्स को भी दुरुस्त कर लेंगे और मुझे दुआओं में भी ज़रूर याद रखेंगे। चलें जी, वीडियो की तरफ चलते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल। समझ आया पहली मिस्टेक क्या है? लोग नाम ही गलत लेते हैं। ये जो मुज़्ज़म्मिल, सूरह मुज़्ज़म्मिल का नाम है, अमूमन पहले आपको मैं बताती हूँ कि लोग बोलते क्या है। लोग कैसे पढ़ते हैं? या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल। समझ आया क्या मिस्टेक है? यहाँ पर देखिए, नोट करें। सबसे पहले मीम के बाद जो जा है उसके ऊपर शद है। ये जो 3 दांतों वाली निशानी है, इसका पर्पस होता है कि पीछे वाली हरकत से मिलाएंगे। कैसे? पहले जा पे शद है, उसके बाद मीम पे है, लेकिन अमूमन लोग सिर्फ मीम पे शद देते हैं, जा को भूल जाते हैं। कैसे पढ़ते हैं? मुज़म्मिल, मुज़म्मिल। अच्छा, मुज़म्मिल क्यों पढ़ रही हूँ? यहाँ पर तो पेश है, लेकिन अगर हम वक़ुफ़ करेंगे तो पेश साकिन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम वक़ुफ़ नहीं करते तो हमने पढ़ना है मुज़म्मिल। ठीक है, अब मैं मिस्टेक को कवर करवाती हूँ। आपने जा पे भी शद लगानी है, मीम पे भी शद लगानी है। दोनों को वाज़ेह करेंगे तभी जाके अदायगी दुरुस्त होगी। कैसे? या को कितना खींच रही हूँ? 2 सेकंड, क्योंकि यहाँ पर छोटी मद है। ठीक है, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, मुज़्ज़म्मिल। पहले जा को मीम के साथ मिलाना है, फिर मीम के साथ मिला के जा को मीम के साथ मिला के गुन्ना करना है, क्योंकि जब भी मीम पे शद होगी या नून पे शद होगी, हमने 1 सेकंड खींच के भी पढ़ना है, क्योंकि ये गुन्ने वाले हुरूफ है। मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद दोनों गुन्ने वाले हैं। तो ये कैसे होगा? या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल। ठीक है, इसके बाद चलते हैं दूसरी मिस्टेक पे। दूसरी मिस्टेक यहाँ पर होती है। कैसे अदा होता है? पहले मैं आपको अदायगी बताती हूँ। हिया शद्दु, हिया शद्दु, हिया शद्दु, सारे गलत है। आप क्या करते हैं? या को अलग से नहीं पढ़ते, अलिफ भी तकरीबन मिला लेते हैं, लेकिन या एक हरकत के साथ अलग है। हमजा, ये जो अलिफ के ऊपर जबर है, हमजा पे एक हरकत है। दोनों को वाज़ेह अदा करना है। कैसे पढ़ना है आपको मैं अभी पढ़ के दिखाती हूँ। इन्ना नाशिअतल लैली हिया अशद्दु, हिया अशद्दु, हिया अशद्दु। समझ आया? हाँ प्रॉपर अलग है, या अलग है, हमजा अलग है। तीनों को एक एक हरकत देके वाज़ेह फर्क करना है। हिया अशद्दु, हिया शद्दु ऐसे नहीं होगा, क्योंकि अगर हिया शद्दु पढ़ेंगे तो हमजा यहाँ पर गायब हो जाएगा, लेकिन हमने हमजा को प्रॉपर अदा करना है। उसके बाद ये वाली मिस्टेक भी बता देती हूँ। यहाँ पर क्या है? तो पे कलकला है, उसके बाद हमजा पे 2 जबर है, वो वाव के साथ मिला हुआ है। कैसे अदा करना है? हिया अशद्दु वतअन व अक़वम। तो पे भी कलकला। कलकला साउंड क्या होता है? मैंने काफी दफा आपको बताया है। कलकला साउंड में इको प्रोड्यूस होता है, आवाज लौटती हुई वापस आती है। ये वतअन नहीं है, तो को प्रॉपर लौटाना है। कैसे? वतअन व अक़वम, अक़वम। यहाँ पर भी कलकला है, वतअन व अक़वम। ठीक है, आई होप कि आपकी दूसरी मिस्टेक भी क्लियर हो गई होगी। उसके बाद चलते हैं तीसरी मिस्टेक पे। ये भी बहुत ही बड़ी मिस्टेक है, काफी लोग गलत पढ़ते हैं, नहीं पता कि कैसे अदा होती है। तो ये वाली है तीसरी मिस्टेक हम करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले पूरी आयत पे मैं आपको पढ़ के दिखाऊं।
वज़रनी वल मुकज़्ज़िबीना। अब यहाँ पर आप कैसे पढ़ते हैं? उलिन नअमति, ये उलिन नहीं है। आपको कैसे पता चलेगा ये ऊ है या ऊ है? वाव को देखें, ये वाव है बिना किसी हरकत के, बिना किसी निशानी के। अगर यहाँ पर साकिन जज़म होता तो आपने इसको पढ़ना था अलिफ वाव पेश ऊ, ठीक है, ऊ। लेकिन यहाँ पर अगर वाव आपको कहीं पर भी खाली मिलेगा तो आपने उस वाव को छोड़ देना है। अब आपने यहाँ पर कैसे पढ़ना है? समझे कि वाव यहाँ पर है ही नहीं, आपने पढ़ना है ओलिन ओलिन। अब यहाँ पर देखिए या भी खाली है। अब कैसे पढ़ते हैं? वाव को भी पढ़ते हैं तो काफी लोग या को भी पढ़ लेते हैं, ओलिन उलीन, ठीक है, उलीन नहीं है, ना ही ये ऊ है ना ही ये ली है। यहाँ पर ना आपको वाव पढ़ना है ना ही आपको या अलिफ लाम पढ़ना है, क्योंकि ये सारे बिना किसी निशानी के हैं। अब आपने कैसे पढ़ना है दुरुस्त अदायगी मैं आपको बताती हूँ, मेरे साथ रिपीट करें। वज़रनी वल मुकज़्ज़िबीना उलिन नअमति उलिन नअमति। अलिफ अलिफ पेश ओ, लाम नून जेर लिन, ठीक है, नून मुशद्दद है तो यहाँ पर आपने 1 सेकंड खींच के गुन्ना करना है। उलिन नअमति, ऐन हलक के दरमियान से अदा होगी, ये हमजा नहीं है। नअमति नअमति, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। यहाँ पर आपको कैसे पता होगा, आप कैसे पढ़ते हैं? वमाहिलहुम वमाहिलहुम, ये वमाहिलहुम है ही नहीं। यहाँ पर देखिए हा पे शद है, प्रॉपर शद है। शद आपको जो है अदा करते हुए मुश्किल हो रही होगी, क्योंकि ये हा की शद थोड़ी मुश्किल अदा होती है। तो आपने कैसे अदा करना है, मेरे साथ पहले हिजे करें। मीम हा जबर मह, हा लाम जेर हिल, मह हिल। कैसे पढ़ना है, मेरे साथ साथ पढ़ें। उलिन नअमति व महिलहुम व महिलहुम, ठीक है, महिल नहीं है। हा को आपने पहले मीम के साथ मिलाना है फिर लाम के साथ। व महिलहुम क़लीला उलिन नअमति व महिलहुम क़लीला, ठीक है। अब आ जाते हैं आखिरी मिस्टेक पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक पे। यहाँ पर देखें काफी लोग गलत पढ़ते हैं, काफी क्या तकरीबन लोगों को नहीं पता कि छोटी सी नून हमने पढ़नी है या नहीं पढ़नी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस छोटी सी नून को नूने कुतनी कहते हैं। क्या कहते हैं? नूने कुतनी। ये आपको हमेशा छोटी नून जेर के साथ मिलेगी। जब भी आप छोटी नून देखेंगे उसके नीचे जेर लाजमी होगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर इसको पढ़ना है या नहीं पढ़ना। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लें वक़ुफ़ है, तो जब आपने वक़ुफ़ करना है तो आपने इस नून को छोड़ देना है। कैसे, मैं आपको पहले बता दूं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर रुक रहे हैं तो आपने पढ़ना है शीबा, उसके बाद रुकेंगे, सांस लेंगे, फिर आ जाएंगे इस हुरूफ पे, इस आयत पे। अस्समाउ, आपने समझना है कि यहाँ पर छोटी नून है ही नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर आयत को शुरू कर रहे हैं अलिफ के साथ। अलिफ के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, अलिफ पे ज़बर लगेगी। वो हमने हमज़तुल वसल की क्लास में डिटेल में पढ़ा हुआ है कि अब कब अलिफ पढ़ना है, कब नून पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, अस्समाउ, ओके। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको इतनी लंबी सांस है कि आप यहाँ पर कंटिन्यू करना चाहते हैं, इस आयत को मिला लेंगे। अगर लंबी सांस ना भी है तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर हम यहाँ पर वक़ुफ़ नहीं कर रहे तो इसको हमने कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको ये अलिफ पढ़ना ही नहीं है, ये बात याद रख लें। ये मैंने नूने कुतनी की डिटेल में अलिफ के साथ अलग मैंने क्लास दी हुई है कि कब आपने अलिफ को पढ़ना है, कब आपने अलिफ को नहीं पढ़ना। अगर आपने वो क्लास नहीं ली है तो वो डिटेल में आप मेरी क्लास देख सकते हैं। लेकिन ब्रीफली आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर आपने इस अलिफ को नहीं पढ़ना जब आप नून के साथ अदा कर रहे हैं। इसको आपने कैसे अदा करना है, शीबन समाउ, शीबन समाउ नहीं है, ठीक है ना। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, 99% लोग ये मिस्टेक करते हैं। तो आपने आज से कैसे पढ़ना है, शीबन समाउ। अगर आप रुक रहे हैं तो फिर आपने ये अलिफ अदा करना है, फिर ये नून नहीं पढ़ेंगे। शीबा, उसके बाद अस्समाउ, ठीक है। आई होप कि आज आपकी काफ़ी मिस्टेक्स
जो है काफ़ी मिस्टेक्स आपने कवर कर ली होंगी और अप्लाई भी ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।